यूक्रेन के बाद अब पूरी दुनिया में जंगी माहौल। नॉर्थ कोरिया तेजी से हथियार जमा करने में जुटा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बनाने में जुटा हुआ है किम जोंग। पड़ोसियों और अमेरिका को डराने की तैयारी में किम। पड़ोसियों और अमेरिका को, खास तौर से क्यों पड़ोसियों को और किन पड़ोसियों को, यह हम आपको बताएंगे। अमेरिका को क्यों? क्योंकि अमेरिका से अदावत का सिलसिला पुराना है। ये जो कोरियन पेनिनसुला है, ये जो कोरियन प्रायद्वीप है, जिसको आप देखते हैं येलो सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में, वहां पर एक्चुअली अगर आप देखें, जिसको पहले जापान ने एक्चुअली अपने में मिला लिया था एनेक्स करके, लेकिन बाद में जब इसका बंटवारा हुआ नॉर्थ और साउथ में, तो ऊपर की तरफ जो लोग थे नॉर्थ की तरफ, वो सोशलिस्ट इंक्लिनेशन के थे और रूस की तरफ झुकाव रखते थे, और जो दक्षिण की तरफ थे वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक उनकी सोच, और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसीलिए वहां पर अपना ठिया बनाया और आज तक वो ठिकाना बना हुआ है। लेकिन ये जो जगहों जगहों पर बड़े मुल्कों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थिति है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेजेंस है, और एक तरीके से खेमेबाजी चल रही है। ये खेमेबाजी, ये अगर न्यूक्लियर खेमेबाजी हो गई तो ये कितना विध्वंसक होगी, ये लड़ाई विध्वंस कराएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसको समझने की जरा ये भी बात है कि जब ये सब चल रहा है, अंधी दौड़, क्या कहीं कोई कोशिश चल रही है कि जाकर इन हथियारों को डिसमेंटल किया जाए, इनको कम किया जाए दुनिया से? ये बहुत समझना जरूरी है। और अमिताभ सर, आप ये बता सकते हैं क्या कोई पैरेलल कोशिश चल रही है, उस तरफ से ध्यान ही हट गया? अब देखिए, अब वर्तमान में जो भी हो रहा है उस पर से पूरी दुनिया का यूक्रेन के अलावा किसी पे ध्यान नहीं है। एक जो अग्रीमेंट था एनपीटी, जो सबसे स्टैंडर्ड अग्रीमेंट था, जिसका भारत ने विरोध किया था, उसके अलावा कोई अग्रीमेंट अभी तक इन प्लेस नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया अभी कर रहा है उसका एक कंटेक्स्ट है। पहला कंटेक्स्ट क्या है? चीन पूरी तरह से वेस्ट के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। रूस का वो सपोर्ट कर रहा है। चीन और रूस दोनों नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करते हैं। 2017 के न्यूक्लियर टेस्टिंग के समय जब उस पर सैंक्शन लगाने की बात हुई थी यूएन में, तो दो ही कंट्रीज उनके साथ थे, एक था रूस और एक था चीन। तीसरा है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि उनके आज के दिन में 42 लाख कोविड विक्टिम्स हैं, जिनसे पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया अनभिज्ञ है। वो उनको कोविड भी नहीं कहता है, कहते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। तो इन चीज़ों को लेकर, और पूरी तरह से तानाशाही है, बहुत गरीबी है, बहुत बदहाली है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें दिनेश जी, तो आप मानेंगे कि नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, वर्तमान शासक, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो किसी तरह वेस्ट और एस्टैब्लिश्ड पावर को किस तरह चैलेंज करें। वेस्ट और एस्टैब्लिश्ड पावर को कैसे चैलेंज किया जाए, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो तो कोविड को भी कुछ नहीं मानते, कहते हैं सामान्य बुखार है। इसीलिए देखिए, वो उसको भी नहीं मानते जो 12 जून 2018 को उन्होंने लिखित स्टेटमेंट में कहा था। वो स्टेटमेंट जो है, उसकी 4 लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप, तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप कमिटेड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज टू द DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक सुनकर नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में आपको हंसी आ रही होगी, खैर उसको रोकिए और संजीदगी से ये बात देखिए। And Chairman Kim Jong-un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of Korean Peninsula. The statement read, कितने दिनों तक चला ये वादा तेरा वादा, जरा इस पर भी गौर कीजिएगा। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको जरा इस अपर फ्लोर में लिए चलता हूं, यहां से एक हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए और यहां मौजूद मेहमानों से बातचीत आगे बढ़ाते हुए जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां किसने अपनी कही हुई को रखा है, कौन है जो जुबान का धनी है, या असल में अब जुबान की किसको पड़ी है। अब तो जान जाएगी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में, वो नौबत आने वाली है। ये लड़ाई विध्वंस कराएगी। किम जोंग का मिशन, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इकट्ठा करो, वेस्ट को, उसकी अथॉरिटी को, उसके अलाइज को चैलेंज करो। जैसा प्रोफेसर अमिताभ अभी कह रहे थे, पड़ोसियों को दहशत में रखो, खासतौर से दक्षिण कोरिया और जापान को। इसीलिए शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इधर ज्यादा टेस्ट की जा रही हैं। अमेरिका के कहे हुए को दरकिनार करो और उसके अथॉरिटी को चैलेंज करते रहो। 2006 से अब तक 6 परमाणु परीक्षण, बड़े परमाणु परीक्षण कर चुका है नॉर्थ कोरिया, और ये इस बार जो टेस्ट होगा वो 7वां बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट होगा। और वो मिसाइलें जो इसको ले जाने में कैपेबल हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, उनका टेस्ट अगर अभी तक आप जोड़ लें तो 100 इधर किम जोंग उनके, और करीब 17 उनके पिताजी के समय, 117 पिछले 20 सालों की बात मैं कर रहा हूं। 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यह टेस्ट। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब
अमेरिका तक मार कर सकने वाली मिसाइल और सीधे सीधे अमेरिका को यह चैलेंज। अब कई जगहों पर आप यह भी देखिए, ये क्यों दिखाई देता है कि दुनिया के किसी हिस्से में तनाव है और या तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको प्रेजेंस दिखाई देती है चाइना की, कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस दिखाई देती है अमेरिका की, और वो तनाव कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं न्यूक्लियर तनाव तक। श्याम सर, ये क्या है? ये देखिए, अभी जो हम आर्ट सुन रहे हैं कि ये पुंगेरी में उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में जो नॉर्थ ईस्ट में है नॉर्थ कोरिया के, ये आहट दुनिया को इसलिए दिखाई दे रही है कि जब ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है तो कई देश अपनी जो उनकी जो नीति है, उनकी जो ज़रूरत है या जो उनकी डिप्लोमेसी है या जो भी वो करना चाहते हैं डेटरेंस, वो सबको अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो अमेरिका और जापान की एक ड्रिल, नेवल ड्रिल, उसके बाद फिलीपींस सी में साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की ड्रिल, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उनकी ड्रिल चल रही है, साउथ चाइना सी में जो लगातार फ्लेम्स चल रहे हैं, इन सबको देखते हुए नॉर्थ कोरिया जो है ये अपना 7वां परीक्षण अगर करता है, क्योंकि सैटेलाइट की खबर ये कहती है कि उनके रास्ते पुंगेरी के खोले गए हैं और कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, तो ये आईसीबीएम का टेस्ट अगर वो उसने किया है तो भी एक डेटरेंस है। और ये जो थर्मोन्यूक्लियर डेटोनेशन अगर वो करता है तो इसके 2 कारण दिखते हैं जो दुनिया को समझ में आने चाहिए। ये कि या तो वो छोटे न्यूक्लियर आईसीबीएम के ऊपर क्लस्टर्स बम के रूप में इनको यूज कर सकते हैं, छोटे पावर के डेटोनेशन वाले बॉम्ब्स, या फिर साउथ कोरिया और जापान तक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में वो एक डेटोनेशन करके वर्ल्ड को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है सर आप क्योंकि खास तौर से वाटर बैटल के बारे में बहुत अच्छे बता सकते हैं, ये जो समंदर में ले जाकर ये मिसाइलें फोड़ते हैं सर, मुझको ये बताइए ये क्या ये अलाउड है सर कि आप जब चाहे जहां चाहे ये कीजिए? क्या ये इनकी सबकी संपत्ति नहीं मानी जाती, साझा संपत्ति इस दुनिया की? देखिए, जहां तक नेवल वॉरफेयर की बात है, इंटरनेशनल वाटर्स में रेगुलेशंस ये कहता है कि आर्म्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये ड्रिल्स हैं, ये पॉसिबल हैं। उसके लिए पहले से नोटिस दी जाती है, नोटिस टू मैरिनर जिसको कहते हैं, नोटैम, जो पूरे वर्ल्ड में लागू है, और उसके हिसाब से ये ड्रिल्स की जाती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर होना चाहिए और किसी कंट्री को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन होनी चाहिए, और इंश्योर करे जो कंट्री वो मिसाइल छोड़ रहा है कि कोई सेफ्टी फिशिंग या कोई ट्रॉलर या कोई मर्चेंट शिपिंग पे डिस्टर्बेंस। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जाहिर है इसके लिए अमेरिका ने, जाहिर है इसके लिए दक्षिण कोरिया ने, जाहिर है इसके लिए जापान ने अनुमति नहीं दी होगी, आसपास के देशों को इससे थ्रेटन ही महसूस हो रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया नहीं रोक रहा है क्योंकि वो किसी नियम को मानता नहीं है। वो कागज और उस पर लिखी हुई इबारत जो सूट ना करे उसको फाड़कर फेंक दो जरा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।